अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी से रिलेटेड और उसका नाम है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूरॉन्स होते क्या हैं, देन हम उसके बाद उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ न्यूरॉन एक्चुअली। अच्छा, हमने पढ़ा था कि अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक गुजरा है वो हमने इसमें मसल्स के बारे में पढ़ा था और इसका भी एक फंक्शनल यूनिट था जिसको हम सार्कोमियर कह रहे थे। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जो इसका फंक्शनल यूनिट है वो है न्यूरॉन। किसका फंक्शनल यूनिट? ब्रेन का। हर ऑर्गन होता है, हमें पता है कि ब्रेन भी हमारे पास क्या है, वाइटल ऑर्गन है और इसका एक फंक्शनल यूनिट है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन। किडनी भी हमारे पास क्या है, वाइटल ऑर्गन है और उसका हमारे पास फंक्शनल यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ब्रेन में क्या गया, न्यूरॉन जो है फंक्शनल यूनिट है। अच्छा, फंक्शनल यूनिट में बार बार बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ब्रेन है ना वो मिलके किस चीज़ से बना हुआ है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे पूछा कि आप ये बताएं कि ब्रेन का सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे पूरा ब्रेन बन रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? न्यूरॉन। बहुत सारे न्यूरॉन, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन जो है हमारे पास क्या बनाते हैं, ब्रेन बनाते हैं। तो न्यूरॉन को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। न्यूरॉन इज़ अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। मैंने ये बताया अभी आपको। एंड specialized for transmitting signals from one location in the body to another। बात समझ में आ रहा है हमारे को कि एक जगह से सिग्नल कहाँ जा रहे हैं, दूसरी जगह पे जा रहे हैं। अच्छा, ये ब्रेन है फॉर एग्जांपल आप देखें, और अगर हम देखें इसको तो ये हमारे को अगर हाथ उठाना होता है कभी, ठीक है, तो वो खुद ही तो हम नहीं उठाते हैं ना। आपका हाथ खुद से तो नहीं उठता ना। आप जब भी सोचते हैं, आप कहते हैं कि मैं कोई काम करूं, ठीक है, सो आप खुद से हाथ नहीं उठाते हैं कि आप हाथ को बोलते हो कि काम कर ले। सो इसके पीछे बहुत बड़ा जो है एक मैकेनिज़्म है जो कि इतनी स्पीडली होता है कि सेकंड, नैनो सेकंड्स में हो रहा होता है। जैसे ही आप कुछ सोचते हैं आप फ़ौरन वर्किंग करने लग जाते हैं, आप फ़ौरन हाथ हटा देते हैं। अगर आप तवे पे हाथ रख देते हैं तो उसके बाद फ़ौरन जैसे ही आप हाथ हटाते हैं तो वो कैसे होता है, आप हाथ को बोलते हैं कि हाथ हट जाओ, नहीं, आपके जो थिंकिंग आती है आपके दिमाग में कि ये गलत है, मेरा हाथ जल जाएगा इससे, एंड देन फिर रिफ्लेक्स एक्शन का जो एक प्रोसेस होता है वो जो नैनो सेकंड्स में हो रहा होता है और फिर आपका हाथ जो है आप हटा लेते हैं, इसके थ्रू हो रहा होता है। ये ब्रेन है हमारे पास, मैंने बोला है किससे मिलके बना हुआ है, न्यूरॉन से मिलके बना हुआ है। और बहुत सारे न्यूरॉन होंगे, एक न्यूरॉन तो नहीं होगा, यहाँ पे मिलियंस होंगे। और उसके बाद जब हम सोचते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। और यहाँ पे भी हमारे पास हमारी पूरी बॉडी में जो है, अगर हम देखें हाथों पे, यहाँ फिंगर्स पे कभी कभी आप सुनते होंगे वीडियोस कि अगर आप इसको पुश करें तो आपका जो है माइंड, आपकी मेमोरी और आपकी कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। क्यों? यहाँ पे हमारे पास जो है पूरे जो हमारी नर्व्स होती है ना, उसकी एंडिंग होती है और वो बहुत ज़्यादा बंडल्स यानी बंचेस में होती है। बहुत सारी नर्व की एंडिंग यहाँ पे मौजूद होती है इस जगह पे, हमारी फिंगर्स की एंडिंग पे। तो इसी तरह जब हम हाथ रखते हैं तो हमें फ़ौरन सेंस होता है, हम फ़ौरन हाथ को क्या करते हैं, हटा लेते हैं। तो यानी ये थिंकिंग की वजह से हो रहा है। जैसे हम सोच रहे हैं वो मैसेज हमारा कहाँ से जा रहा है, ब्रेन से जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलता हुआ और यहाँ पे आया, ठीक है, और हमने हाथ हटा लिया। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा है, इससे पहले सेंस करेंगे ना। जैसे ही हमने हाथ रखा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, कोई भी गर्म चीज़ है, हॉट, ठीक है, आपने इस पर हाथ को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। जैसे ही आपने इस पर हाथ रखा तो आपके यहाँ पे जो नर्व्स थी, मैंने आपको बताया था एंडिंग पे यहाँ नर्व्स थी बहुत सारी, उन्होंने क्या किया, सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं इसको, ठीक है। क्या होते हैं ये सेंसरी न्यूरॉन्स,
इन्होंने क्या किया, सेंस किया, सेंस से पता चल रहा है यानी कुछ उन्होंने अपने अंदर जो है एब्जॉर्ब किया, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसकी वजह से मुझे हाथ हटाना है, सेंस करना, ठीक है, समझना। तो उन्होंने हाथ रखते ही उनको पता चल गया कि अब मुझे क्या करना है, यहाँ से हटाना है हाथ को। और उन्होंने फ़ौरन क्या किया, अपने हाथ को मूव किया। किस तरह मूव करने से पहले क्या होगा, पूरा मैकेनिज़्म होगा, ठीक है, जो नैनो सेकेंड्स में हो रहा है। यहाँ हाथ रखा, सेंसरी न्यूरॉन ने जो है फ़ौरन के फ़ौरन क्या किया, सेंस कर लिया और ये मैसेज यहाँ से गया जल्दी स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड में, और ये ब्रेन तक नहीं जाएगा क्योंकि हाथ बहुत जल्दी हटाना है। तो ये कहाँ तक जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड के यहाँ पे क्या होते हैं, इंटरन्यूरॉन, और यहाँ से मैसेज ने क्या किया, स्पाइनल कॉर्ड ने इसको देखा, एनालाइज किया, इंटीग्रेशन हुआ फ़ौरन के फ़ौरन, और ये मैसेज दोबारा से आया उसी हाथ के थ्रू, और यहाँ पे आके उसने मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या कर दिया, रिस्पॉन्स कर दिया। ये पूरा प्रोसेस क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हो रहा है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हो रहा है। और इसको हम क्या कहेंगे, डोर्सल रूट, और इसको कहेंगे हम वेंट्रल रूट। जो लेके जा रहे हैं न्यूरॉन, ये वाला रूट क्या कहलाएगा, डोर्सल रूट, और जो लेके आ रहे हैं मोटर न्यूरॉन, उसको क्या कहेंगे हम, वेंट्रल रूट। और यहाँ पे जो हमारे पास न्यूरॉन मौजूद है उनको कहेंगे इंटर न्यूरॉन। इसको क्या कहते हैं हम, मीडिएटर कहते हैं, और एसोसिएटिव न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है। मीडिएटर का मतलब जो कि हमारे पास वो न्यूरॉन जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान क्या करवा रहे हैं, कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, ठीक है। इतना पता चल गया। अब हम इसको थोड़ा डेफिनेशन वाइज जो है डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको इससे ऊपर से आप इसका जो इंट्रो दिया था। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि ये वाली चीज़ को हमने डिस्कस किया है ना अभी, ट्रांसमिटिंग सिग्नल फ्रॉम वन लोकेशन इन द बॉडी टू अनदर, इस चीज़ को क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर क्या होता है न्यूरॉन का। इसके जो स्ट्रक्चर में हम देखें तो उसकी एक बॉडी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल बॉडी को सूमा कहते हैं, ठीक है। ये पूरी क्या कहलाती है, पूरी कलेक्टिवली क्या कहलाएगी, सूमा, सेल बॉडी। अब सेल बॉडी का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, डेंड्राइटिस भी हो जाएगा और न्यूक्लियस भी आ जाएगा। न्यूक्लियस हमें पता है क्या होता है, किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, फ्लूइड मौजूद होता है, और यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी मौजूद होते हैं। तो यहाँ से हम आगे पढ़ते हैं, कंटेनिंग द न्यूक्लियस फुली कवर्ड एंड वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है और सेल होता है वो, और उसको हम क्या कहते हैं, उसके अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। प्लाज्म मीन्स फ्लूइड और साइटो मीन्स सेल। अच्छा, नेजल्स बॉडी और ग्रेन्यूल्स आर ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अच्छा, नेजल्स बॉडी और ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स, यानी उनको इन अ सेंस ऑफ राइबोसोम कह रहे हैं। हमें पता है राइबोसोम कहाँ मौजूद होते हैं, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इसके ऊपर ये जो मौजूद हैं इनको हम कहेंगे राइबोसोम्स। ये बहुत छोटे होते हैं, ये यहाँ कहाँ पे मौजूद हैं यही बता रहे हैं कि सेल ऑर्गेनल्स हैं ये एज अ इन साइटोप्लाज्म में, ठीक है। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एसोसिएट विथ प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, इनका काम क्या होता है, राइबोसोम का काम क्या होता है, ज़्यादातर अगर हम अपने सेल में भी देखें तो किसकी सिंथेसिस करवाते हैं, किसको बनाते हैं वो, सिंथेसिस मीन्स बनाना, किस चीज़ को, प्रोटीन को, ठीक है। इट इज़ कवर्ड विद मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूरोलीमा। अच्छा जी, ये सब कुछ जो कवर हुआ है ना, ये किससे कवर हुआ है, ये हुआ है कवर न्यूरोलीमा मेम्ब्रेन से, ठीक है। न्यूरोलीमा क्या होता है, एक मेम्ब्रेन है, जिस तरह हमने पढ़ा था सार्कोलीमा किसकी मेम्ब्रेन थी,
हमारे पास मायोफिब्रिल की मेम्ब्रेन को हम सार्कोलीमा कह रहे थे, इसी तरह यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूरोलीमा कह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ सेल बॉडी हमने पढ़ा है, इसको कलेक्टिवली सेल बॉडी कहते हैं, डेंड्राइट, और जिसके अंदर न्यूक्लियस आ जाए इसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं। तो वो कह रहे हैं मेन फंक्शन जो है सेल बॉडी का वो क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाना। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, हमारे पास केमिकल्स कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जो कि क्या करवा रहे होते हैं, हमारे पास सिग्नल्स को जो है ट्रांसमिट करवा रहे होते हैं, नर्व्स के थ्रू ट्रांसमिशन का काम कर रहे होते हैं, विच आर केमिकल्स स्टोर्ड इन सेक्रेटरी वेसिकल्स एट द एंड्स ऑफ एक्सोन। अच्छा, वो कह रहे हैं कि